सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कहेंगे कीटिका भाग 2 जोज पंचम की नाक। देखिए विद्यार्थियों, इस पाठ की मैंने वीडियो बना के भी अपने YouTube चैनल पे डाली थी। मुझे उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को देखा होगा और पाठ आपके समझ में आया होगा। आज हम ये जो पाठ है वो आपके चैप्टर में बुक में क्या दिया गया उसको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, जोज पंचम की नाक, सबसे पहले तो क्या है जोज पंचम की नाक, और किसने लिखा है? कमेश्वर ने। किसने लिखा है भाई? कमेश्वर ने। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी, कौन है भाई रानी? एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। देखिए, ये जो पास शुरू होता है वो वहां से शुरू होता है जब इंग्लैंड की महारानी, कौन भाई? एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने मतलब मैं का मतलब के साथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी क्या थी? चर्चाएं हो रही थी। क्या हुई थी? अखबारों में उनकी चर्चाएं हो रही थी। रोज नंदन के अखबारों में खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही है। रोज प्रत्येक दिन नंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां क्या भी हो रही है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी पहचान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। कौन भाई? जो रानी होती है, रानी का जो दर्जी था, दर्जी का मतलब ट्रेनर, जो दर्जी था वो इस चीज के लिए परेशान था भाई। वो परेशान था कि हिंदुस्तान, क्योंकि वो रानी थी तो एक साथ कई जगह जाएगी। कहाँ कहाँ जाएगी भाई? हिंदुस्तान जाएगी सबसे बाद पहले, उसके बाद कहाँ जाएगी? पाकिस्तान जाएगी, उसके बाद कहाँ जाएगी भाई? नेपाल जाएगी। इस प्रकार से वो तीनों जगह जाएगी। तो दर्जी परेशान था कि कब क्या पहनेगी, हिंदुस्तान में कौन सी ड्रेस पहनेगी, पाकिस्तान में कौन सी ड्रेस पहनेगी और नेपाल में कौन सी ड्रेस कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस, सेक्रेटरी जो होता है, बड़े बड़े जो महानी वगैरह होते हैं विद्यार्थियों, उनका कोई ना कोई एक सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। मतलब उससे पहले जो जासूस थे वो एजेंट आते हैं ताकि देख सके कि वास्तव में यहाँ सब कुछ ठीक है या नहीं। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफर की फौज तैयार हो रही थी। मतलब जमाना नया का मतलब वो पहले वाली बातें रहेगी थी। जब पहले वाली बातों के अंदर जो आजा महाराजा आते थे, उससे पहले क्या आते थे भाई? उससे पहले उनकी जो है सारी फौजें आती थी, और फौजी के अंदर हाथी घोड़े वगैरह सैनिक वगैरह काफी ज्यादा होते थे। लेकिन जब पहले की बातें थी, तो आज के अंदर जो है वो इस प्रकार से कोई भी आज की ठाट बाट नहीं है गया है। लेकिन फिर भी जमाना बदल गया है, क्योंकि अब जमाना नया था। फौज फाटे का मतलब फौज फाटे के साथ निकलने दिन बीत चुके हैं, इसलिए फोटोग्राफर की फौज क्या थी? तैयार थी। इंग्लैंड के अखबारों की कटने हिंदुस्तान अखबारों में दूसरे दिन चिपकी न जाए। इंग्लैंड के अखबारों की कटने मतलब इंग्लैंड के अखबारों की जो न्यूज है, जो समाचार है, वो भी क्या है? हिंदुस्तान के अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया है, और करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। मतलब की पोशाक के बारे में खबरें इधर उधर प्रकाशित होती रहती थी कि उसके सूट पे कितना खर्चा आया है। 400 पौंड। पौंड मतलब बहुत ही महंगी चीज। रुपये पैसे, प्रत्येक देश की अपनी एक जो है वो रुपया पैसा होता है, अपनी कंट्री होती है, अपनी करेंसी होती है। तो वहां का कहता है पौंड था। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, प्रिंस फिनिबे के कारनामे भी छपे। मतलब सब कुछ छप गई, कैसे कहाँ जन्म हुआ, क्या कुछ किया, कैसे। और तो उनके नौकरों के, बावर्चियों मतलब जो खाना बनाते हैं, और सोये जो होते हैं, खान कसों का खाना में ध्यान रखने वाले अंग रक्षक, जो उनकी हिफाजत करते हैं, जो उनकी रक्षा करते हैं, अंग रक्षक की पूरी जीवनियां देखने को मिल गई। बस सब कुछ जो है वो अखबार में छपने लग गया। ये उसका अंग रक्षक है, ये उसका जो है वो खानम खा है, ये बावर्ची है, सोया है, इस प्रकार से ये नौकर है, उनके बारे में सब कुछ चीजें छप गई। शाही महल में रहने और पढ़ने वाले कुत्तों तक की तस्वीर अखबार में छप गई। शाही महल में रहने वाले जो कुत्ते हैं की तस्वीर भी क्या अखबार में छप गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में गूंज रही थी। बहुत ही अच्छी लाइन जो लिखा है कि शंख कहाँ बज रहा था? शंख तो बज रहा था इंग्लैंड के अंदर, मतलब इंग्लैंड में जोश तो चाहिए हुई थी, लेकिन गूंज कहाँ सुनाई दे रही थी? गूंज सुनाई दे रही थी आपके सामने हिंदुस्तान में भी। हिंदुस्तान में क्यों सुनाई दे रही थी? क्योंकि कहीं ना कहीं इसका कमन कहाँ से था? हिंदुस्तान से था। इसलिए वहां जो भी हरकत होती थी उस पर जो है वो हिंदुस्तान भी नजर रखते हुए था। विद्यार्थियों आगे देखिए।
इन खबरों से हिंदुस्तान की वे सनसनी फैल रही थी, राजधानी में तहलका मचा रही थी। रोज रानी के 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पाटनम के हवाई अड्डे पर उठेगी। कब जो है वो उठेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए, कुछ क्या, कुछ बहुत कुछ होना चाहिए। ऐसी महानी जो वास्तव में भारतीय संस्कृति से प्रेम करना चाहती है, भारत के लोगों से मिलना चाहती है, तो वे अगर 5,000 रुपये का सूट पहन के आ रही है तो हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। जिसके बावर्ची पहने महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर उठ गए, बावर्ची मतलब जो खाना बनाते थे, जिसके बावर्ची पहने जान हथेली में लेकर न चुके थे, उनकी शान शौकत के क्या कहने। और कहीं वही आनी दिल्ली आ गई है, वही आनी क्या कही भी दिल्ली आ गई है। तो मैं नई दिल्ली अपनी तरफ देखा और बेसका हो गया। बेसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि इस प्रकार से जो है वो दिखाई देना प्रारंभ हो गया। नई दिल्ली ने अपनी तरफ से देखा और क्या हो गया भाई, नई दिल्ली ने अपनी तरफ से देखा और स्वाभाविक रूप से, बेस का मतलब क्या होता है भाई, स्वाभाविक रूप से क्या होता है, बेस का मतलब स्वाभाविक रूप से। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आनी जो है वो आ गई थी इतने समय बाद, और स्वाभाविक रूप से क्या है भाई, बावर्ची के पहने महायुद्ध में जान ठहनी पर न चुके थे, उनकी शानों के क्या कहने, उनके शानों के बाद क्या कहा जाए। पहने महायुद्ध में जान ठहनी पर न चुके थे, उन्हीं शानों का क्या कहने। और वही आनी दिल्ली आ गई है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ से देखा और बेसुका मतलब स्वाभाविक रूप से मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की अहमत है, वह आए हमारे घर, खुदा की अहमत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं, मतलब हम व्यवस्था देखते हैं कि व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं आएगी। देखते देखते नई दिल्ली क्या होगी, काया पलट होने लग गई। मतलब नई दिल्ली में सफाई अभियान चालू हो गया, नई दिल्ली को सजाने का काम चालू हो गया, नई दिल्ली को अच्छा बनाने का काम चालू हो गया विद्यार्थियों। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को भी नहीं देखा। सड़कें जवान होगी, बुढ़ापे की धूल साफ होगी, मतलब सड़कों पे सफाई रखने लगी। जहाँ खड्डे थे उन खड्डों को बहुत भर दिया गया, उस पर जो है वो नुक वगैरह गाड़ दिया, अच्छी तरह बना दी। मतलब इमारतों की नाजिनों की तरह श्रृंगार किया गया, मतलब बहुत ही अच्छा श्रृंगार किया गया। लेकिन एक मुख्सिन बड़ी पेश हुई, लेकिन सबके बीच में एक दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। वह थी एक अंग्रेज अधिकारी थे, आपको पता है, जिसका नाम क्या था भाई, जॉर्ज पंचम। क्या नाम था विद्यार्थी, और जॉर्ज पंचम। तो जॉर्ज पंचम की नाक जो है वो बहुत समस्या उत्पन्न कर दी। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, मतलब हो जाता जब तक आनी आएगी। पर जॉर्ज पंचम की नाक मिलना बड़ी ही मुसीबत थी। एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम क्या था, जॉर्ज पंचम नाम था विद्यार्थियों। तो जॉर्ज पंचम की नाक मिलना बड़ी ही मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। नई दिल्ली में सब कुछ चीज थी, लेकिन क्या चीज नहीं थी, वास्तव में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ नाक नहीं थी। सब कुछ था लेकिन क्या चीज नहीं थी, नाक नहीं थी। क्या नहीं थी विद्यार्थियों, नाक नहीं थी। इस नाक की एक लंबी दास्तान है, बता रहे लेखक आपके सामने कि नाक की क्या दास्तान है। तो इस नाक की क्या है भाई, एक लंबी दास्तान है। क्या लंबी दास्तान, दास्तान मतलब कहानी है। इस नाक के लिए बड़े बड़े तहंके मच गए, मतलब बड़े बड़े कोहराम मच गए। किसी वक्त आंदोलन भी हुए थे, किसी वक्त आंदोलन भी हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पारित किया, राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया, अभी प्रस्ताव पारित कर दिया। राजनीतिक पार्टियां जो कांग्रेस है, बीजेपी है, लोकदल है, जनता दल है, बीजेपी है, बहुजन समाज पार्टी, ये सब क्या है, राजनीतिक पार्टियां होती है, जिनकी एक राजनीतिक छवि होती है, जो हर काम राजनीति को ध्यान में करते हैं। चंदा जमा किया जा रहा था, कुछ नेताओं ने भाषण दिए थे, गमागम बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पे की थी, जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। बहस किस बात पे थी, इस बात पे की जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ तो इस पक्ष में थे कि जॉर्ज पंचम की नाक को क्या रहने दिया जाए, और कुछ इस पक्ष में थे कि जॉर्ज पंचम की नाक को हटा दिया जाए। और ज्यादातर लोग खामोश थे, वो कुछ और नहीं बोल पाए थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी, मतलब वो जब ये मत होता, जब ये विभाजन होता, दोनों तरफ क्या कर सकते थे, वो वोट कर सकते थे। कौन भाई, खामोश लोग, उनके समझ में नहीं आता कि क्या बोले, हाँ बोले ना बोले, इसलिए वो क्या थे, चुप थे। ये आंदोलन चल रहा था, जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पैदा त्याग कर दिए गए। वहां जॉर्ज पंचम की नाक के लिए क्या कहते हैं, हथियार बंद पैदा कर दिए। क्या मजाल की कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए, कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं था, साधारण व्यक्ति जो उनके नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी है जिन पर लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हें सानों सौ का उत्तर के अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं तो साई नाटो, नाटो का मतलब नाट, कि नाकों के गुइना से युद्ध होते थे, मतलब क्या होते थे, गुइना से युद्ध होते थे। तो विद्यार्थियों, उस जमाने में ये हादसा हुआ कि इंडिया गेट के सामने, कहाँ के सामने भाई, कहाँ ये नाक लगी हुई थी, ये नाक लगी हुई थी दिल्ली के अंदर, इंडिया गेट के सामने। कहाँ लगी हुई थी, इंडिया गेट के सामने। जॉर्ज पंचम की नाक थी, नाट, नाट का मतलब मूर्ति, मूर्ति की नाक एक गायब हो गई थी। हथियार बंद पैदा अपनी गए तो नाट रहे, गश्ती रही,
और नाट की नाक चनी गई, गस्ती कते पैगा नहीं थी उस मूर्ति की नाक क्या भी चनी गई। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो पाठ है ये इस चीज को बता है वास्तव में कि जॉर्ज पंचम क्या थे, वास्तव में एक बड़े ही अच्छे अंग्रेज अधिकारी थे, लेकिन उनकी नाक जो इसमें टूटी हुई है। और कौन आ रही है भाई, विदेश से कौन आ रही है भाई, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ क्या करे भाई, हिंदुस्तान आने का प्रोग्राम बना रही है, उनके साथ पति भी है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे आगे जो इस वीडियो के बाद जो भाग लेके आऊंगा उस वीडियो में आप ये देखेंगे विद्यार्थियों कि वास्तव में उस नाक का कैसे प्रबंध किया जाता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ तक मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड की महारानी कहाँ आई थी, भारत आ रही थी, और भारत आने के बाद वो क्या कर रही थी भाई, वो नाक के बारे में बातचीत कर रही थी, क्योंकि नाक जो है वो टूट गई थी और इंग्लैंड की महारानी है तो भारत का मान सम्मान भी कहीं ना कहीं चला जाएगा। तो बार बार इस वीडियो को देखते हो याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद विद्यार्थी।